Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are learn about growth and development factors influencing. ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। अगर आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स। इसको कोई एक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें मेनली जो मेजरली क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेरिडेटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडेटरी एंड सेकंड कौन सा है, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हेरिडेटरी में अपन डिस्कस करेंगे फिनोटाइप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, एंड थर्ड इज रेस, फोर्थ इज जेंडर, फिफ्थ इज बायोरिदम एंड मेचुरेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। देन इन्वायरमेंट में अपन मेजरली इसके सब डिवीजन में प्रीनेटल फैक्टर्स और पोस्टनेटल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीनेटल फैक्टर्स के बारे में अपन स्पेसिफिकली देखेंगे मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, सेकेंड माल पोजिशन, थर्ड है मैटरनल इलनेसेस एंड मैटरनल इन्फेक्शन, एंड सब्सटेंस अब्यूज़ और हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या चाइल्ड के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ दिखती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंड देन सेकेंड देखते हैं पोस्टनेटल। जो पोस्टनेटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, तो पोस्टनेटल फैक्टर के अंदर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, ट्रॉमा, सोशो इकोनॉमिक लेवल, क्लाइमेट चेंज, कल्चरल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर्स, क्रोनिक डिसीजेस, ऑर्डिनरी पोजिशन इन दी फैमिली एंड ग्रोथ पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट दी हेरिडेटरी टाइप। सो हेरिडेटरी के अंदर अपन देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व। ऐसे हेरिडेटरी है अपन देखते हैं फिनोटाइप में क्या दिखते हैं, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि बाहर से अपन को दिखाई देते हैं, जैसे कि आँखों का कलर, बालों का कलर, ये क्या होते हैं जो कि पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफरेंट होते हैं। एंड देन सेकेंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं या फिर चाइल्ड के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। जैसे लाइक हाइट, वेट तो कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ये सब क्या होते हैं, पेरेंट्स के ऊपर ही पेरेंट्स से ही आइडेंटिफाई करते हैं। एंड देन देखते हैं रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेस कैसे अफेक्ट करता है। तो रेस क्या होता है, जैसे कि अफ्रीकन जो रहते हैं उनकी हाइट क्या होती है, उनका जो स्किन कलर होता है वो डार्क होता है और साथ में उनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अमेरिकन जो होते हैं उनकी स्किन कलर जो होता है वो क्या होता है, लाइट होता है और उनकी हाइट क्या होती है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन शॉर्ट होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो रेस के थ्रू भी डिसाइड होता है। जैसे कि अफ्रीकन और अमेरिकन, इनमें क्या होता है, हाई डिफरेंसेस होते हैं। तो ग्रोथ पैटर्न इज डिफरेंट अमंग वेरियस रेशियल ग्रुप। जो अलग अलग रेशियल ग्रुप होते हैं, अलग अलग रेशियल ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग हाइट और वेट होते हैं। ठीक है। एंड देन देखते हैं जेंडर में। तो जेंडर में क्या होता है कि जो मेल बेबी होता है, ठीक है, मेल बेबी और फीमेल बेबी में से मेल बेबी क्या होता है, वो हेवी रहेगा, साथ में उसकी हाइट भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी देन फीमेल बेबीज़। ठीक है, अंटिल एडोलिसेंट। और साथ में क्या बोला है कि जो प्री प्यूबर्टल जो ग्रोथ होती है, प्री प्यूबर्टल का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक हाई पिच वॉइस होना, फीमेल की हाई पिच वॉइस, और जो जेनाइटल्स होते हैं और जेनाइटल्स के साइड क्या होता है, हेयर्स आना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल के अंदर अर्ली डेवलप होते हैं। ठीक है। जबकि जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ की हाइट ज़्यादा होती है और वेट उसका ज़्यादा होता है। तो ये कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है मेल बेबी को अलग से अफेक्ट करता है, देन फीमेल को भी अलग टाइप से अफेक्ट करता है। देन फिफ्थ इज बायोरिदम एंड मेचुरेशन। बायो इज रिलेटेड टू लिविंग। और रिदम का मतलब क्या होता है कि एक टाइप का साइक्लिकल पैटर्न होता है जिसके अंदर क्या होता है, वो एक ही बायोरिदम को फॉलो करता है। तो ये क्या होता है, नेचुरल साइक्लिकल पैटर्न होता है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करता है। लाइक अपन देखते हैं कि सर्टेन डेवलपमेंट अचीव सिमिलर एज टू देयर पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं लाइक मदर, अपन मदर का एग्जांपल लेते हैं कि उनका मीनार्की कब अर्ली एज में स्टार्ट हो गया था। मान लो कि 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज में उसका क्या होता है, मीनार्की स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा क्या होता है कि गर्ल जो रहती थी, उसकी गर्ल चाइल्ड, उसमें भी सेम पीरियड्स के अंदर ही क्या मीनार्की देखने को मिलती है। तो ये कि कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो क्या बायोरिदम के थ्रू भी अफेक्ट होती है। ठीक है।
एंड मेचुरेशन इज द परफेक्शन ऑफ एबिलिटी और स्किल्स इज कॉल्ड मेचुरेशन। तो कुछ मेचुरेशन को ये ऐसे अफेक्ट करता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं वो इसके थ्रू भी अफेक्ट होते हैं, बायोरिदम के थ्रू, है ना। एंड देन देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली जो डिसीजेस होती है, ठीक है, वो आगे जाके क्या फॉर्म ले लेती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब क्या होते हैं, पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं, पेरेंट्स के जीन में क्या होता है कि अगर कोई डिफेक्टेड जीन आ गया है तो क्या करते हैं कि ये पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में भी जाएगा और ऑफ स्प्रिंग में क्या करेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करेगा, विच एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आगे जाके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। लाइक अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही लेट अचीव करते हैं। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट हाइट रहती है, मतलब बहुत सारे एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिसीजेस होती है। डिसीजेस के साथ जैसे कि शॉर्ट हाइट रहेगी पर्सन की, हाइपोग्लोसिया रहेगा, ठीक है, एंड देन बहुत सारे जो सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 13 क्रोमोसोम की क्या होने लग जाती है, ट्राइसोमी होने लग जाती है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम। देन अपन ने हेरिडेटरी पढ़ा। हेरिडेटरी के बाद सेकंड कौन सा है अपना, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, एक प्रीनेटल फैक्टर्स होते हैं, सेकंड कौन सा होता है, पोस्टनेटल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो प्रीनेटल फैक्टर्स मतलब क्या होता है, प्री यानी बिफोर, और नेटल का मतलब बर्थ होता है, ठीक है। तो नियोनेट के आने के पहले, तब नियोनेट जो रहता है जब वुम्ब में रहता है, तब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यूटेरस शील्ड्स द यूटेरस फ्रॉम एक्सटर्नल एडवर्स कंडीशन, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसमें जो एडवर्स कंडीशंस होती है उसको प्रिवेंट कौन करता है, यूटेरस करता है, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फेस एंड पैटर्न ऑफ द फीटल ग्रोथ, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यूटेरस जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से तो बचा लेगा, लेकिन अगर कोई इंटरनली कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है तो उस चीज़ से वो बचाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर मदर के अंदर ही किसी टाइप के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो अगर वो न्यूट्रिशन मदर को नहीं मिलेगा तो प्लेसेंटा के थ्रू वो क्या होगा, बेबी को भी नहीं मिलेगा। अगर बेबी को भी उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज देखने को मिलती है। तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्या देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी। अगर मेजर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो क्या होंगे, चाइल्ड में भी उसके सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लाइक अगर मालनरिश्ड मदर है, ठीक है, तो अगर मालनरिश्ड मदर है, मदर में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो अगर मदर में ही आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी तो चाइल्ड को कैसे मिलेगी, तो क्या करेगा, एनीमिया कॉज करेगा। अब जो एनीमिया रहेगा, एनीमिया की वजह से क्या होगा कि बच्चे को प्रॉपर जो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ होता है वो क्या होता है, डिले हो जाने लगेगा, जैसे कि इन इन्फेंट इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को कॉज करेगा। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बेबी का वेट बहुत कम होता है और उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रिटार्ड होने लग जाती है, ठीक है। एंड पुअर ग्रोथ पोटेंशियल, और जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है वो क्या होने लग जाएगी, पुअर होने लग जाएगी। अगर मदर के ब्लड में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, स्पाइना बाइफिडा। इस वजह से क्या करते हैं, ये डेंजरस कंडीशन होती है। इस कंडीशन से को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फोलिक एसिड की टेबलेट्स स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन सेकेंड देखते हैं माल पोजिशन। अगर माल पोजिशन क्या होता है कि अगर बच्चे का अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट ग्रोथ के ऊपर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि प्लेसेंटा के ऊपर अगर प्रेशर पड़ रहा है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा और वो हाइपोक्सिया की वजह से बच्चे के अंदर भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एंड देन थर्ड डिस्कस करते हैं मैटरनल इलनेस। अगर मान लो कि मदर को ही कोई प्रॉब्लम चल रही, लाइक एनीमिया हो गया, डायबिटिक मेलाइटस हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गई, रिनल फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अंदर वुम्ब के अंदर जो बेबी है उसमें जो ग्रोथ होती है वो क्या होगी, रिटार्ड होगी या फिर कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि ऑब्स्टेटिक ऑबनॉर्मलिटी लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ये क्या करती है, बच्चे को अफेक्ट करती है। जैसे कि ऑब्स्टेटिक एबनॉर्मलिटी मतलब क्या होती है,
एट द ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को किसी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, लाइक प्री एक्लेम्शिया, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, तो उसकी वजह से उसके इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा अपन को, चाइल्ड के ऊपर। जैसे प्री एक्लेम्शिया और मल्टीपल जो प्रेगनेंसी होती है और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, क्या करती है, फिटल ग्रोथ को अफेक्ट करती है, ठीक है। एंड देन फोर्थ डिस्कस करते हैं मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, लाइक एसटीडीज हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन मदर में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बेबी एंड रूबेला, अगर रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया तो क्या करता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स को कोस करता है, ठीक है। अगर एसटीडीज हो गई या टॉर्च इन्फेक्शन हो गया मदर को, तो क्या करता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जाएगा। एंड अगर बेबी के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है और अगर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के टाइम पे अगर कोई सा इन्फेक्शन हो गया तो वो ऑर्गन बनने में दिक्कत होगी, या फिर वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस। एंड देन फिफ्थ डिस्कस करते हैं, अगर मदर सब्सटेंस एब्यूज है, लाइक एल्कोहल कंजप्शन कर रही है, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग, तो अगर ये किसी भी टाइप की अगर सब्सटेंस को एब्यूज करती है या सब्सटेंस को इंजेस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फेटल ग्रोथ होती है वो क्या होंगी, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या, इंटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक थैलिडोमाइड, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो जिसकी वजह से क्या बच्चे के अंदर क्या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। एंड देन कुछ हार्मोन्स होते हैं, लाइक थायरोक्सिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, स्केलेटल मसल मैच्योरेशन अफेक्ट होगा, ठीक है। तो स्केलेटल मसल अगर मैच्योर नहीं होती तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, बच्चे में मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। एंड देन देखते हैं पोस्टनेटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पोस्टनेटल फैक्टर में फर्स्ट डिस्कस करते हैं, अभी तक आपने देखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में दो चीज़ें देखी, हेरिडेटरी और सेकंड कौन सा देखा है अपन ने, एनवायरनमेंट, जिसमें हेरिडेटरी के अंदर अपन ने फिनोटाइप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी है। एंड देन अब सेकेंड अपना चल रहा है कौन सा, एनवायरमेंटल में अपन ने प्रीनेटल और प्रीनेटल फैक्टर्स एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स देखे थे, ठीक है। तो अपन ने प्रीनेटल फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, देन अपन देखते हैं अब पोस्टनेटल फैक्टर्स। तो पोस्टनेटल फैक्टर्स में फर्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन अगर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, अगर चाइल्ड डिलीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज क्या होता है कि इन्फेंसी फेज ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट जो रहता है वो रैपिड होता है। अगर उस टाइम पे अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर नहीं मिल पाते तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, ठीक है, जो कि बच्चे में क्या क्या कोस करेगा, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया कोस करेगा। एंड देन सेकेंड देखते हैं इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो इन्फेक्शन इज द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, इज कॉल्ड इन्फेक्शन। और इन्फेस्टेशन क्या होता है कि इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन। तो परसिस्टेंट एंड रिकरेंट एपिसोड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया एंड वर्म इन्फेस्टेशन कोज ग्रोथ इम्पेयर एंड डिक्रीजेस ग्रोथ वेलोसिटी। अब इसमें क्या बोला है कि परसिस्टेंट का मतलब होता है कि बार बार कोई मतलब कोई बार बार इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बार बार इन्फेक्शन के एपिसोड्स आते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या डायरिया हो गया बच्चे में, या वर्म इन्फेस्टेशन, या जो पैरासाइट्स होते हैं, वर्म क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जिसका एक्यूमुलेशन इन द इंटेस्टाइन होने की वजह से क्या होता है, बच्चे को एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वर्म यूज़ कर लेते हैं। अगर वर्म यूज़ कर लेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे में माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, कोस ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बच्चे को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। तो वही है कि ग्रोथ इम्पेयर्ड होगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ वेलोसिटी डिक्रीज देखने को मिलेगी, मतलब ग्रोथ की वेलोसिटी जो रहेगी क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड देन थर्ड डिस्कस करते ट्रोमा, ठीक है। तो ट्रोमा क्या होता है, ट्रोमा इज एक्सीडेंटल इंजरी एंड साइकोलॉजिकल ट्रोमा में कोस इम्पेयरमेंट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फ्रैक्चर ऑफ द बोन में डैमेज द ग्रोविंग एपीफाइसिस एंड इंटरफेयर्स विद स्केलेटल ग्रोथ। तो इसमें क्या बोला है कि एक्सीडेंटल इंजुरी एंड साइकोलॉजिकल ट्रोमा,
एक्सीडेंट, अगर या तो किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, फिर मेंटल टॉर्चर की वजह से क्या होगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, या कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन साइकोलॉजिकली या फिर चाइल्ड क्या होता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। और बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और वो किसी न किसी चीज़ों से डिस्टर्ब होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मे कोस इम्पेयरमेंट इन फिजिकल, अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो फिजिकल इम्पेयरमेंट कोस करेगा, और अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है तो वो क्या करेगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को इम्पेयर करेगा, ठीक है। अब फिर लाइक एग्जाम्पल फ्रैक्चर ऑफ द बोन, अगर बोन जो रहती है उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि बोन होती है, बोन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइक ये क्या है, अपनी बोन है। तो अब जो बच्चे होते हैं उनकी बोन की जो ये वाली लेयर होती है, ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू होते हैं, कार्टिलेज टिश्यू के बाद में पास में क्या होती है, एपिफाइसिल होती है, ठीक है। एपिफाइसिस जो होती है वो क्या करती है, एपिफाइसिस अगर अफेक्ट हो गई बच्चे का, मान लो कि यहाँ पे अगर ट्रोमा की वजह से ये अफेक्ट हो गए, तो क्या होता है कि एपिफाइसिस का वर्क क्या होता है कि वो इस ग्रोथ करने में हेल्प कराती है, ठीक है, बच्चे की हाइट बढ़ाने में हेल्प कराती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये अफेक्ट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट में। एंड देन फॉर डिस्कस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक लेवल, मतलब क्या होता है कि अगर अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर अपने मतलब ऐसा होता है कि जो अमीर व्यक्ति होता है, ठीक है, वो अच्छा खाना खाता है, इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करता है, अगर अच्छा खाना खाएगा तो बॉडी क्या होगी, ग्रो करेगी, ठीक है। और अगर हाइजीन रहेगी तो इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा तो बीमारियाँ वैसे ही नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी का पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, तो अगर पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है तो बेटर न्यूट्रिशन को वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और साथ में इन्वायरमेंट के हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अगर इन्वायरमेंट के हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाए तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज देखने को मिलेगी, जो कि आगे जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंटरफेयर करती है। एंड देन फिफ्थ डिस्कस करते हैं अपना, कौन सा है, क्लाइमेट चेंजेस। अगर ऐसा देखते हैं अपन, अधिकतर ऐसा होता है कि जो स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है उसमें क्या होती है, स्पेसिफिक डिसीज होती है, तो कॉजेज अल्टरेशन इन ग्रोथ वेलोसिटी, जो ग्रोथ वेलोसिटी होती है उसको अल्टर करती है। अब ग्रोथ वेलोसिटी हायर कब होती है, स्प्रिंग सीजन में, और लोअर कब होती है, समर सीजन में, ठीक है। तो हायर कौन से में होती है, स्प्रिंग सीजन में, लो किस में होती है, समर सीजन में। इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन कॉमन इन रेनी सीजन एंड समर सीजन। रेनी सीजन में इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे रेनी सीजन ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक सही इन्वायरमेंट मिल जाता है, उसकी वजह से होता है। और समर सीजन जो होता है इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड रहेगा उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, अगर बच्चा कुछ टाइम के लिए अगर पानी नहीं पिया तो उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे की इम्यूनिटी लो होगी और बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, और बॉडी कमज़ोर भी हो जाती है उस कंडीशन में। अब सिक्स्थ डिस्कस करते हैं कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कल्चर इन्फ्लुएंस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसको अफेक्ट करता है ऑफ चिल्ड्रन। अब जैसे कि बहुत सारे कल्चर में ऐसा होता है ट्रेडिशनली कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। चाइल्ड फीडिंग टेक्निक्स अलग होती है, चाइल्ड फीडिंग टेक्निक्स बहुत सारे कल्चर अलग अलग होती है, तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अलग अलग देखने को मिल सकता है। एंड देन सेवंथ इज इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स क्या होता है कि लविंग, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से लविंग करते, केयर करते, अच्छे से एडिक्वेट अटेंशन देते हैं, एंड गुड फैमिली इन्वायरमेंट है, तो क्या होता है, बच्चे की जो साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स बच्चे के ऊपर अच्छे से मतलब उनकी अच्छे से केयर करते हैं, एडिक्वेट अटेंशन देते हैं, और साथ में गुड फैमिली इन्वायरमेंट देते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एडिक्वेट होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, और साथ में फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। सो गाइज आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा है, और अगर आपको मेरा वीडियो आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू दोस्तों, और कमेंट करें।